हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस गाइस बिग बॉस जो ओटीटी सीजन 3 चल रहा है, इसमें मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कुछ लोगों का जो बिग बॉस के अंदर लेना, बिग बॉस ने शायद क्या सोच समझ कर लिया है कि लेने के पीछे कोई मकसद है क्या, ऐसे ही ले लिया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जैसे कि उसमें एक बड़ा पाव वाली गर्ल है जिसका नाम चंद्रिका गेरा दीक्षित है। उसका कंट्रीब्यूट समझ में नहीं आ रहा घर के अंदर क्या है। जब उसका नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है तो वो उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। मतलब समझ में मेरे को ये नहीं आता है कि बिग बॉस के अंदर जो उसको लिया गया है सिर्फ रोना धोने के लिए लिया गया है या कुछ काम धंधा करने के लिए लिया गया है। उसका सिर्फ यही काम है बिग बॉस के अंदर, रोना, रोटी बनाना और फालतू का ड्रामा करना। तो कहीं ना कहीं तक ये जो बात है वो मेरे को समझ में नहीं आती है। ना तो उसकी सोशल मीडिया पे इतनी फैन फॉलोइंग है, ना इतनी बड़ी वो इन्फ्लुएंसर है। जैसे कि आप विशाल को देख सकते हैं, विशाल के 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसका जो चैनल है ब्लॉगिंग, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं तक उसकी अच्छी ग्रोथ है। भाई कटारिया का फैन बेस भी अच्छा है, अमान मलिक का फैन बेस भी अच्छा है, शिवानी कुमारी का फैन बेस भी अच्छा है, बाकी जो एक्टर वगैरह है और कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर हैं उन सबका अच्छा है। लेकिन जो ये बड़ा पाव वाली गर्ल है, इस पर तो मेरे को बड़ी खुंदक आती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो दोगलापन देख के मेरे को जो बुरा लगता है, तो कुछ पूछो मत गाइस। तो गाइस ये एक वाक्यांश के जरिए ही मेरे को थोड़ा इसके ऊपर अजीब सा लगता है। क्योंकि अगर सोचने की बात है कि जब नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया हुई, नॉमिनेशन का जब टास्क हुआ, तो उस टास्क के दौरान जो नॉमिनेट पर्सन थे, तो उसमें अरमान मलिक था, जो तो पहले से ही नॉमिनेट है, वो लास्ट तक नॉमिनेट ही रहेगा। इसके बाद शिवानी आ गई, और इसके बाद आपका विशाल, कटारिया और दीपक चौरसिया जी आ गए। ये 5 लोग थे जो नॉमिनेट हुए थे। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कटारिया था ऐसा बाहर वाला पकड़ा गया था, तो उसको चलते ही थोड़ा गड़बड़ी हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, जो बाहर वाला बदला तो नहीं है, बाहर वाला तो खैर भाई है, कटारिया ही है। तो उसने क्या करा कि बिग बॉस का जो नॉमिनेशन का टास्क था, जिसमें कटारिया था, शिवानी थी और दीपक चौरसिया थे, ये 3-4 लोग थे, तो वो रद्द कर दिया उसने। तो रद्द करने के बाद शाम के समय जब बिग बॉस ने ये रद्द हो गया, और रद्द की जगह जब बोला गया कि खाने का रहा है, क्योंकि बार बार ने खाना हाफ कर दिया, हाफ भी का ले लिया है, उसकी जगह पर ये टास्क रद्द कर दिया, लोगों को नॉमिनेट होने से, घर से बाहर निकलने से बचा लिया। तो कहीं ना कहीं तक ये अच्छा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तक कुछ लोगों को यही बात में दिक्कत हो गई, जलन हो गई कि भाई खाना हाफ कर दिया, लोगों को बचा लिया, लोगों को घर जाना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं तक इन लोगों के अंदर का जो रिश्तों का व्यवहार है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को चल रहा पता कि आखिर जो ये लोग हैं जो पहले आपस में रिश्ता बनाने की बात कर रहे थे, आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक दूसरे के लिए हम स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं तक अब उनका जो व्यवहार है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 हफ्ते बीत चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर, अब लोगों का मिलना जुलना वो हिसाब का नहीं रहा है। अब लोगों के असली चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं तक सामने आ रहे हैं, खास तौर से बड़ा पाव वाली गर्ल का। क्योंकि जब से ये बिग बॉस के शो के अंदर आई है, तब से अभी तक इसका जो अंदर कंट्रीब्यूट है वह यही है कि मैं खाना बनाती हूँ, और खाना बनाने के बाद अगर कोई बात हो जाती है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो उसके पीछे फिर किचन में जाके भाई गाना भी गाती है कि मैं लोगों को खाना खिलाती हूँ। और उसी बात को मतलब खाना खिलाएगी भी और ताना मारेगी भी, दोनों इसका यही ड्रामा है। अगर इस बड़ा पाव वाली की लाइफ स्टाइल पे गौर करा जाए तो ये अपने आप को बहुत शरीफ और ईमानदार और एक तरीके से सलीकेदार मानती है कहीं ना कहीं तक। लेकिन भाई अगर इसकी न्यूज़ देखी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की न्यूज़ के हिसाब से इसको तो बिग बॉस के अंदर आना नहीं था। ये बोलती थी कि मैं अपने बच्चे को, अपने पति को और अपने परिवार को, सास को छोड़ के बिग बॉस के अंदर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि बिग बॉस का शो बेकार है, ऐसा इसका कहना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बिग बॉस के अंदर खुद भागते हुए चली गई। तो इसका जो ढिंडोरा पीटा था दिल्ली के अंदर, उसका जो मोटो था वो बड़ा पाव बेचने का नहीं था। उसका मोटो यही था कि कैसे हम बिग बॉस में पहुंच के वायरल हो जाए और लोगों की नज़रों में छा जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको देखा जाए कि वोटिंग के आधार पर, तो मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि इसको आखिर वोट देगा कौन, विनर कौन बनाएगा। इसने ऐसा कौन सा बॉस 30 मार्का वाला काम कर दिया जो इस बड़ा पाव वाली को विनर बनाया जाएगा। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या देख के इसको अंदर ले लिया गया है। ना अंदर गेम ही खेल पा रही है, ना कुछ ही कर पा रही है। अगर कोई टास्क होता है बीच में, अगर अनिल कपूर जी ने कोई बात कर दी तो रोना धोना शुरू हो जाता है। किसी बंदे ने नॉमिनेट कर दिया
तो रोना शुरू हो जाता है। किसी बंदे ने खाने को लेकर कोई बात बोल दी तो यहाँ की बात वहाँ करेगी, इसके बाद खुद ही आके किचन में खड़ी हो जाएगी और खाना बनाना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं तक ये अपने आप को दिखा रही है कि मैं नंबर 1 की बहुत सीधी सरल स्वभाव की लड़की हूँ और अच्छे से अपने कार्रवाई को निभाती हूँ। खैर गाइस, ऐसा चलता रहेगा। बड़ा पाव घर जब बिग बॉस के अंदर पहुंच गई तो हम क्या कर सकते हैं, जब उसके लात पड़ेगी बाहर आएगी तभी कुछ ना कुछ उसका होगा। और ऊपर से उसका ये कहने का है कि मैं तो कल बाहर चली जाऊँ, अच्छा है बच्चे से मिल लूंगी। ये कहीं ना कहीं तक एक तरह से अटेंशन होती है बाहर की जनता से पाने के लिए कि बाहर की जनता मेरे को सपोर्ट करेगी, मेरा ड्रामा देखेगी, नौटंकी देखेगी, कैमरे के पास जाके अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए ड्रामा करना। ये एक तरह से पूरा ड्रामा शीकर क्वीन है। हालांकि घर के अंदर लोग शिवानी को बोल रहे ड्रामा शीकर क्वीन, क्योंकि वो अटेंशन लेने के लिए कैमरे के पास जाकर अपने ब्लॉगिंग करती है। अरे जब तुम उससे बोलोगे नहीं, कोई बातचीत करोगे नहीं, हमेशा आपको लगेगा कि वो लोगों को परेशान करती है, तो कहीं ना कहीं जाके तो वो बोलेगी, क्योंकि वो बोलने वाली लड़की है तो वो अपने कैमरे के सामने जाके बोल रही है। आपको उसका कैमरे के सामने बोलना भी बुरा लग रहा है, आपके सामने बोल रही है तब भी बुरा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तक कुल मिला के आपको बुरा ही लगना है उसके लिए। मतलब टारगेट बना रखा है आपने। पहले टारगेट तो शिवानी है, इसका टारगेट बाहर कटा दिया है। मतलब वो 4 बंदों की जो टोली है, कहने का मतलब ये कि घर के अंदर जो लोग हैं वो 2 टोली में बट गए हैं। पहले टोली में 4 ये हो गए, कटारिया, शिवानी, विशाल और सना मकबूल, और बाकी का पूरा गैंग एक टोली में है। हालांकि जो दीपक चौरसिया है उनका कोई टोली नहीं है, वो तो सब जो आता है उनके पास उससे बात करते हैं, क्योंकि वो अपने बेड पर रहते हैं, बेड रेस्ट पे आराम से बेड पर बैठे बैठे एंजॉय करते हैं और सब लोगों को बताते हैं, सब लोगों के ऑब्जर्वेशन करते हैं। गाइस भाई, अगर वोटिंग के आधार पर देखी जाए इन लोगों की कंट्रीब्यूट, क्योंकि कल की डेट में जो बिग बॉस के अंदर नॉमिनेशन का टास्क जो रद्द हुआ, उस टास्क के बाद शाम के टाइम पर बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट में था जो नॉमिनेशन था उसका मेडल दिया जाएगा लोगों को। तो उस मेडल के दौरान भी वही नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया थी। एक बंदे को 2 बंदों के बारे में भाई बोलना है, जो उनकी कमियां हैं उन कमियों को बताना है और उसको मेडल पर लाना है। तो ये प्रतिक्रिया के दौरान जब ये टास्क हुआ पूरा, तो उस टास्क के दौरान जो नॉमिनेटेड पर्सन थे वो बदल गए, क्योंकि पहला जो नॉमिनेशन था उसमें भी टारगेट थे, लेकिन अगले नॉमिनेशन में फिर वही टारगेट हो गए। जैसे कि कटारिया हो गया टारगेट, अपने शिवानी कुमारी, विशाल हो गए, और ऊपर से दीपक चौरसिया की जगह पर आ गई है चंद्रिका गेरा दीक्षित। तो अगर चंद्रिका आई है तो उसका रोना धोना ड्रामा शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ही जब वो नॉमिनेट हुई तभी उसका ड्रामा शुरू हो गया था। इसके बाद जहां पर बात की जाए अरमान की, अरमान तो आप सबको पता ही है कि अरमान पहले से ही नॉमिनेटेड है, और वो नॉमिनेटेड है तो शो में लास्ट तक नॉमिनेट ही रहेगा, क्योंकि बिग बॉस ने उसको सजा दी है जो कि विशाल को थप्पड़ मारा था उसके चलते ही, तब वो नॉमिनेटेड ही रहेगा। वो नॉमिनेट से बाहर नहीं जाने वाला है, उसको बिग बॉस ने पहले से ही कर दिया। बस उसको जो बाहर जाने का जो मेन मोटो है वो है वोटिंग। तो देखा जाएगा कि वोटिंग के आधार पर कौन बाहर जाने वाला है अब की बार वीकेंड के बारे में। तो मेरे पास कुछ वोटिंग की लिस्ट है, क्योंकि जब ये लोग नॉमिनेट हुए हैं तब ऑनलाइन वोटिंग की अगर प्रतिक्रिया देखी जाए तो उसके दौरान पर नंबर 1 पर शिवानी कुमारी चल रही है। जो वोटिंग का लोग उसको शिवानी कुमारी को भर भर के प्यार दे रहे हैं, उसको वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि घर के अंदर उसका कैरेक्टर उन लोगों ने बुरा ही बना रखा है, बोल रखा कि ये ऐसी है, लड़ाई झगड़ा करती है, बात बात में बेहोश हो जाती है। अरे कुछ भी हो, मतलब हो सकता है कि उसको कोई दिक्कत हो बेहोश होने की तो बेहोश हो जाती हो, लेकिन फिर भी खैर मुद्दा बना रखा लोगों ने। सेकंड नंबर पर विशाल चल रहा है, क्योंकि जो थप्पड़ मारने के अरमान थप्पड़ मारा था उसकी वजह से विशाल को कहीं ना कहीं तक बाहर सिंपैथी मिल रही है, और उसकी बहन जो है वो कहीं ना कहीं तक विशाल के लिए स्टैंड ले रही है बाहर और सपोर्ट कर रही है कि जो विशाल है जिसको थप्पड़ मारा गया वो कहीं ना कहीं तक गलत था। हालांकि विशाल ने गलती की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि उसकी गलती नहीं है। गलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थप्पड़ मार दो, बात करके बात खत्म भी करी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है थप्पड़ मारना सही है। अब जो भी जैसा है वैसा है, लेकिन नंबर 2 पे चल रहा है विशाल, 3rd पे चल रहा है कटारिया, नंबर 4 पे चल रहा है अरमान। अरमान की अगर बात की जाए तो अरमान ने जो थप्पड़ मारा उसकी वजह से उसकी जो इमेज थी वो बाहर की जो सोशल मीडिया पर बहुत बुरी फैल गई है। हालांकि पायल उसको सपोर्ट कर रही है, लोगों से गुहार कर रही है, नए नए शोज में जाके बातें बता रही है, अपने कहने का मतलब है अपनी सफाई जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं तक अरमान को जो है वोटिंग अच्छी से मिल जाए। लेकिन कुदरत की जो मंजूरी होती है वही होती है, और जनता का सबको पता होता है, सब जनता को पता है कि आगे कौन कैसा है, तो उसी हिसाब से उसको वोटिंग दी गई है।
तो चौथे नंबर पर अरमान मलिक है वोटिंग पर। 5वें नंबर पर चंद्रिका दीक्षित है। क्यों करेगा कोई इसको वोट, तो 5वें नंबर पर है ही क्यों, इसको तो वोट 0 वोट मिलने चाहिए। हालांकि सबसे कम ही वोट मिले इसको है, तो मेरे को लगता है कि अब की बार चंद्रिका दीक्षित की विदाई हो जाएगी। इसको तो बाहर ही निकालो, क्योंकि ये बिग बॉस के अंदर रहने के लायक भी नहीं है। ऊपर से अरमान मलिक एंड फैमिली भी है, वो भी ऐसे कर रही है, ऊपर से ये भी ऐसे कर रही है। क्योंकि इन लोगों का जो घर के अंदर का जो मोटो है, वो मोटो सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं तक शिवानी कुमारी को टारगेट करा जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि शिवानी कुमारी की जो ऑडियंस सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं तक बड़ा है। क्योंकि अगर शिवानी कुमारी की बात की जाए तो पहले दिन से लेके जब से नॉमिनेशन की प्रक्रिया, पहला नॉमिनेशन से लेके आज तक का चौथा नॉमिनेशन हो गया है, चारों नॉमिनेशन के दौरान शिवानी कुमारी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। उसको हर बार नॉमिनेट कर ही देते हैं कहीं ना कहीं तक। ऊपर से इन लोगों की गैंग बन गई है, तो कहीं ना कहीं तक विशाल और कटारिया भी उनके नजरों में आ रहे हैं। शना मकबूल थोड़ा सेफ है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि बिग बॉस के अंदर जो टारगेट बनाया गया है, उन टारगेट के जो नंबर 1 पे लोग हैं, वो नंबर 1 पे शिवानी कुमारी है, विशाल है और कटारिया है। ये 3 शख्स हैं, इनके पीछे पूरा घर मिलजुल के पड़ा है। हाँ, बीच बीच में कोई चेंज हो जाता है, जैसे कभी चंद्रिका आ जाती है, कभी कृतिका आ जाती है, कभी दीपक जी आ जाते हैं, कभी कोई, लेकिन कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो सब लोगों की पूरे घर की यही प्लानिंग है कि इन 4 में से या इन 3 में से किसी एक को घर जरूर भेजा जाएगा। लेकिन वही बात है कि जनता का इसके साथ सपोर्ट है, उसको कोई नहीं रह सकता गाइज। तो गाइज, बिग बॉस के घर के अंदर का माहौल तो गर्म हो चुका है और गुटबंदी हो चुकी है, लेकिन ये 4 बंदों का गुट है, ये बेवकूफ लगते हैं मेरे को। चारों के चारों फूल हैं, इनको अकल नहीं है कि गेम के अंदर कैसे खेलना होता है। अगर ये गेम के अंदर आंख खोल के खेलेंगे तो कोने में जाके बैठ जाते हैं और वहां अपनी पंचायत करते हैं और बात खत्म। इनको पता चलता है अंदर क्या बात चल रही है, क्या चल रही है। हालांकि शिवानी कुमारी को छोटा न्यूज़पेपर बोला गया, कल का टास्क था जो दीपक चौरसिया जी का, तो उससे मैं न्यूज़ पढ़ने पर शिवानी कुमारी को एक नाम मिला है जिसका नाम है छोटा न्यूज़पेपर, मतलब छोटी खबर यहाँ की वहाँ करती है। पर वही देखा जाए, आज का भी एक बहुत बड़ा टास्क था जिसमें नेजी द बा को गाना गाने का मौका मिला, रैप करने का मौका मिला। लेकिन अगर देखा जाए रैप, तो मेरे को नहीं समझ में आता कि रैप कैसे करते हैं यार। रैप अगर तुम पढ़ भी रहे तो रैप का कोई धुन होनी चाहिए, कोई ललक होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। जैसे थोड़ा मैं सुनाता हूँ, हालांकि मेरे को इतना आता नहीं है। बिग बॉस में जाने का, सबको बताने का, बिग बॉस के अंदर सच्चाई सबको दिखाने का। अरे इस तरह से कुछ मतलब बीट बननी चाहिए यार, तब मजा आता है। लेकिन फिर भी खैर, लोग तो कुछ ना कुछ बन के चले जाते हैं कहीं ना कहीं तक। तो बिग बॉस के अंदर का माहौल गर्म हो गया है बहुत। अब देखने वाले नॉमिनेशन का जो सेकंड जो मेडल टास्क हुआ था, इस टास्क में जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, इसमें शिवानी कुमारी है और आपका विशाल है, कटारिया है, चंद्रिका है और ऊपर से अरमान है। तो देखने वाला बात यह है कि इनमें से किसको वोटिंग कम मिलेगी और कौन सा बंदा घर जाने वाला, ये तो चलेगा हमको वीकेंड के बाद पे पता। तब तक खैर बिग बॉस के अंदर जो भी एंजॉय मस्ती होती है आपको हम बताते रहेंगे। आप भी मौज कीजिए, हम भी मौज कर रहे हैं। मिलते हैं कल दूसरी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और गाइज, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं तक शिवानी को जरूर सपोर्ट कीजिए। विनर बने तो शिवानी बने या फिर कटारिया बने, वरना कोई और विनर नहीं बनना चाहिए गाइज, नहीं तो सबके मुंह पे तमाचा लग जाएगा। तो गाइज, मिलते हैं कल दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ।